वो 6 ड्रोन्स जिसका इस्तेमाल इन बड़े हमलों को अंजाम देने के लिए किया गया। और वहीं यूक्रेन पर रूस लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक न सिर्फ अंदर घुसकर कर रहा है, बैटल ग्राउंड में बड़े हमले हो रहे हैं। तो एक तरफ जहां पावर ग्रिड्स पर बड़े हमले ड्रोन्स के जरिए अंजाम दिए गए, जहां पूरी तरह से ब्लैकआउट की सिचुएशंस क्रिएट कर दी गई है यूक्रेन में रूस की तरफ से, दूसरी तरफ बैटल ग्राउंड जिसमें लगातार यूक्रेन पर बड़े हमले किए जा रहे हैं और चारों तरफ सिर्फ यूक्रेन के पास तबाही की तस्वीर देखने को मिल रही है। और क्या अगले 25 दिन भारी पड़ने वाले हैं। वहीं पुतिन आखिर कैसे यहां पर दहलाते हुए नजर आ रहे हैं, आपको बताता हूं। दरअसल रूस ने हमले में यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया है। रूस ने 78 मिसाइलों और 106 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया इन बड़े हमलों को अंजाम देने के लिए। हमले में यूक्रेनी शख्स की मौत हुई है, जबकि 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं यूक्रेन में सबसे बड़ा हमला खार्किव शहर पर टारगेट करते हुए किया गया है। निप्रो, क्रेमेंचुक और किवरी में और इवानो फ्रैंकोव्स्क, ये वो तमाम बड़ी जगह जिन्हें टारगेट इन हमलों में किया गया। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर समेत रिहायशी इलाके जिन्हें तबाह कर दिया गया। इन बड़े हमलों में रूस ने अपनी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल्स इसके लिए इस्तेमाल की हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए इन हमलों को अंजाम रूस ने दिया। रूस ने ब्लैक सी से बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन्स का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले के लिए किया है। यूक्रेन के कई शहरों में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया, ब्लैकआउट की सिचुएशन हुई। वहीं यूक्रेन की सबसे बड़ी निजी ऊर्जा कंपनी डीटेक की तरफ से बड़ा बयान सामने आया, जिसमें कहा कि रूस के यूक्रेनी एनर्जी सिस्टम पर ये 13वां सबसे बड़ा हमला है, जिसके बाद ये तबाही देखने को इस वक्त मिल रही है। यानी कि एनर्जी सिस्टम, पावर प्लांट्स पूरी तरह से तबाह यहां पर कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से एक बार फिर सपोर्ट की बात की जा रही है। बाइडेन अपना गुस्सा जाहिर यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। बाइडेन का साफ तौर पर यह कहना है कि अब यूक्रेन को तब तक मदद लगातार अमेरिका करता रहेगा इन हमलों के बाद, कि जब तक यहां पर यूक्रेन पूरी तरह से रूस को नहीं हरा देता है। क्या कह रहे हैं आखिर बाइडेन, आपको बताता हूं। दरअसल बाइडेन की तरफ से कहा जा रहा है क्रिसमस पर यूक्रेन पर जो हमला हुआ उसके बाद अमेरिका के अंदर गुस्सा है। रूस ने हमले से यूक्रेन के एनर्जी ग्रिड्स जिन्हें निशाना बनाया, टारगेट किया। रूस सर्दी में यूक्रेनी लोगों की बिजली सप्लाई दरअसल काटना चाहता है, उस पर दबाव बढ़ाना चाहता है। रूस को जवाबी हमले की चेतावनी अब बाइडेन की तरफ से दी गई। बाइडेन ने यूक्रेन को सैन्य मदद बढ़ाने का ऐलान यहां पर कर दिया। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी यहां बढ़ाई जाएगी। यूक्रेन को जल्द ही मिसाइलों की नई खेप देने की बात बाइडेन करते हुए दिख रहे हैं। यूक्रेनी लोगों को शांति से जीने का हक है, ये कहा बाइडेन ने। और साथ ही साथ वो मैसेज दे रहे हैं कि यूक्रेन की पूरी तरह से मदद यहां पर होगी। यानी बाइडेन कह रहे हैं कि हम यूक्रेन का तब तक समर्थन यहां पर करते रहेंगे जब तक कि इस जंग में यूक्रेन की जीत नहीं हो जाती है, जब तक यूक्रेन रूस के खिलाफ जीत हासिल यहां पर नहीं कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ जहां बाइडेन पूरी तरह से समर्थन की बात कर रहे हैं, वहीं पुतिन लगातार गुस्से में। और बड़ी अपडेट आपको यहां पर दूं, जहां पर पुतिन ने पूरी तैयारी यहां पर की है कि आखिर कैसे यूक्रेन को खुट्टे पर लाना है। पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे की तैयारी इस वक्त यहां पर की गई है। पुतिन लगातार आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं और जल्द से जल्द अगले 25 दिन का जो रोड मैप है उसमें पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे की तैयारी है पुतिन की। डोनेट्स्क पर जल्द ही कब्जा चाहते हैं पुतिन। पूरा रोड मैप, पूरी रणनीति पुतिन ने तैयार की है। और उसके साथ ही निप्रो के लिए भी जो सैनिकों की टुकड़ी है वो रवाना यहां पर कर दी गई है। यानी पूरी स्ट्रैटेजी पुतिन ने तैयार की है कि आखिर कैसे अगले आने वाले दिनों के अंदर निप्रो सही तमाम शहर जो हैं यूक्रेन के, पूर्वी यूक्रेन समेत कब्जा करने। क्या रणनीति है? दरअसल ट्रंप के आने से पहले एक मजबूत स्थिति के अंदर पुतिन रूस को लेकर आना चाहते हैं कि अगर बातचीत की टेबल पर भी आना पड़ा तो पुतिन का पलड़ा, रूस का जो पलड़ा है वो भारी रहे। पुतिन का 75% डोनेट्स्क पर भी कब्जे का पूरी तरह से प्लान है।
यूक्रेन के निप्रो शहर को जीतने की पूरी कोशिश अब पुतिन की तरफ से की जा रही है। मैं आपको बताऊं कि पूर्वी यूक्रेन पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन दरअसल कब्जा चाहते हैं। पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे के साथ ही वो अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो यहां पर बनाते हुए दिख रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की जो कह रहे हैं कि जिस तरीके से क्रिसमस के मौके पर बड़े हमले पुतिन की तरफ से अंजाम दिए गए, बड़े ड्रोन हमले ये किए गए, पुतिन जो हैं वो एक इंसान होने की पूरी तरह से जो हैसियत है वो खो चुके हैं और बड़े हमले इस पर जेलेंस्की बोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं जेलेंस्की कह रहे हैं क्रिसमस पर जो अटैक हुआ, क्रिसमस के दिन यूक्रेन पर यह हमला पूरी तरह से अमानवीय है। अमानवीय इस हमले को कहते हैं जेलेंस्की। वो कहते हैं कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की पुतिन इंसान ही नहीं, पुतिन इंसान होने का ओहदा खो चुके हैं। पुतिन ने जानबूझकर जो हमले के लिए क्रिसमस के दिन को चुना, त्योहार के दिन, क्रिसमस के दिन ये बड़े हमले यहां पर अंजाम दिए गए और जिसके बाद अब जेलेंस्की भी इस पर बड़ा हमला इस वक्त बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और वहां जहां एक तरफ हालात एक के बाद एक बड़े अटैक के यूक्रेन में, वहीं दूसरी तरफ बैटल ग्राउंड की तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। क्रुस्क रीजन जहां दोनों तरफ से एक के बाद एक बड़े हमले हो रहे हैं यूक्रेनी सेना पर, रूस की तरफ से बड़ा अटैक, बड़े टारगेट किए गए। बड़े हमले मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के जरिए हो रहे हैं, तो वहीं आखिर कैसे यूक्रेनी टैंक्स को ज़ैपोरिज़िया में निशाना टारगेट यहां पर किया गया है और लगातार बैटल ग्राउंड के अंदर जो यूक्रेनी टैंक्स हैं उन्हें तबाह कर रहा है लगातार रूस। तो लगातार बड़े अटैक्स हो रहे हैं क्रुस्क रीजन से लेकर ज़ैपोरिज़िया तक, टैंक्स के जरिए, मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के जरिए ये बड़े अटैक अब रूस अंजाम यहां पर देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पूरी तरह से पुतिन क्लियर है कि आखिर कैसे उन्हें जो तबाह है वो यूक्रेन को यहां पर करना है और आखिर कौन कौन से हथियार आने वाले दिनों के लिए तैयार पुतिन ने कर लिए हैं। कौन से घातक हथियार, जिसमें सबसे बड़ा हथियार है बैलिस्टिक और सैनिक मिसाइल, जिसका भी हाल ही में इस्तेमाल भी पुतिन ने किया था। इसके अलावा सुखोई 57 जिससे हमले की तैयारी पुतिन कर चुके हैं, बड़ा हमला इसकी तरफ से किया जा सकता है। वहीं हाल ही में परमाणु पनडुब्बी आर्कनजेस्क, जिसका सफल परीक्षण समंदर में किया रूस ने, इसकी भी तैयारी कर ली गई है और सबसे घातक हथियार जिसका इस्तेमाल पुतिन कर सकते हैं वो है यार्स परमाणु मिसाइल, जिसके इस्तेमाल की बात भी इससे पहले रूस की तरफ से की जा चुकी है।